हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज आज हम बात करेंगे एसएफआईओ के बारे में। गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से इन्वेस्टर्स की ये ख्वाहिश है कि क्या हमें एसएफआईओ में कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर एसएफआईओ में कंप्लेन करना चाहता है वो खुशी के साथ कर सकता है, जो कि 20 तारीख से पहले पहले आपको एसएफआईओ में कंप्लेन करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो एसएफआईओ में कंप्लेन करता है पेमेंट से रिलेटेड, तो उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो कानूनी तौर पर अपना पैसा ले, यानी फिर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी उस शख्स के लिए जो एसएफआईओ में कंप्लेन किया है। यानी कंप्लेन करने के बाद वो बिल्कुल ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से अलग हो जाएगा, यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का कोई भी सपोर्ट उसके लिए नहीं होगा। और जो नॉन कंप्लेनर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का सपोर्ट होगा। तो गाइज़ आज हम इसी के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं कि एसएफआईओ में कंप्लेन अगर आप करते हैं तो उसका क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है और क्या लॉस होने वाला है। तो गाइज़ इसके बारे में डॉक्टर मोतिउर रहमान अज़ीज़ साहब ने बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है और बहुत ही अच्छे से बताया है कि हमें एसएफआईओ में कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसके लिए हमें थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। तो चलिए गाइज़ उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और समझते हैं कि एसएफआईओ में कंप्लेन करने का फ़ायदा या नुकसान क्या है। कंपनी अपने मामलात के अपने तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बहुत ऊंचे पैमाने पर पहुंच करके बहुत कुछ हल कर चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी हर एक रोज़ कुछ न कुछ बेहतर इक़दामात होते रहते हैं, जिसकी इंटरनल जानकारी और मामलात अंदरूनी मामलात कंपनी ही को है। लिहाजा अभी जो बेनिफिट है लोगों के लिए वो जनवरी का ऐलान किया गया हालमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा की तरफ से। लिहाजा अभी से खुद को अजियत में डाल करके 75 दिन पहले क्यों खुद को टेंशन में डाल रहे हैं और लोगों को भी। और लोग ये बता रहे हैं कि फ़लाने वीडियो डाल दिया, फ़लाने वीडियो डाल दिया, फ़लाँ का ऑडियो आ गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो फ़लाँ जो है वो कौन है। सबसे पहली बात मतलब तमाम तरह के सबूत और कवायद आपके हाथ में है और कहा जाता है कि जब भी कोई शख्स कोई ख़ाइन बदकिरदार अफराद जब भी कोई बात लेकर के आए, जब भी कोई ब्लैकमेलर यूट्यूबर या स्मैकर या ये समझिए कि तस्करी करने वाले लोग जब भी कोई बात लेकर के आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया कीजिए। सबसे पहली जांच पड़ताल कर लीजिए कि वो शख्स है कौन। परेशान मत होइए। आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ज़्यादा दूर नहीं है। जब भी कोई ज़रूरी चीज़ होगी आप लोगों को वो खुद ब खुद बजाते खुद बताएंगे, जैसे कि अभी तक 25-30 वीडियो में उन्होंने बताया है। लोग ये भी कहते हैं कि आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा क्यों नहीं वीडियो बनाती हैं। मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे बुजुर्गवार, डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के पास बहुत सारे काम और भी हैं। वो हर दिन एक वीडियो बनाने लगे तो आप ये बताइए कि 30 वीडियो 25 वीडियो जब से वो रिहा हुई हैं, हिंदुस्तान की या दुनिया की कोई भी कंपनी ले लीजिए, किस कंपनी के सीईओ ने 5 वीडियो बनाया, 1 वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, 10 वीडियो बनाया। लेकिन आपकी मोहतरमा आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने 25-30 वीडियो बना करके आपकी राहत के लिए काम किया है। फिर भी आप लोगों की ये भोंडे सवालात हैं, खुद को अजियत देना है, कंपनी को भी डिस्टर्ब करना है, तो ऐसा ना कीजिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से विड्रॉल करने वालों के प्रक्रिया है, उनका अमल है, सबसे पहले वो पूरा किया जाएगा। पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। जनवरी तो अभी दूर है, बेनिफिट वालों का वक्त दूर है। इंशाअल्लाह ताला अभी 75 दिन है, इतने दिनों में बहुत कुछ मामलात हल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आ गई। इन चीज़ों में खुद को अजियत में डाल करके खुद को भी ना परेशान करें, कंपनी को भी ना परेशान करें, उनको काम करने दें। और दूसरी बात यह है कि एसएफआईओ के मामले में लोग 12 ये सवाल करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई एक दोस्त ने बताया कि एक ही शख्स मेरे पास भी फ़ोन करता है, उनके पास भी फ़ोन करता है, उनके पास मतलब हर किसी के पास फ़ोन करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी राय क्या है, एसएफआईओ के सिलसिले में मेरी क्या राय है, क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ।
मैंने जब आज इतने दिनों से सब्र किया हुआ है तो आज एसएफआईओ का मुंह मैं क्यों देखने लगा। एसएफआईओ एक ऐसी जांच पड़ताल की एजेंसी है जिसने तमाम ब्लैकमेलरों की उठाए गए अक़दामात को रोक करके रख दिया है कि तुम इधर उधर एफआईआर करके लोगों को ठगने का काम जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट वाले करते थे, तो लोग ऐसा ना करें, अपने आप को अजियत में लोग ना डालें, इधर उधर जा करके डिपार्टमेंट वाले आकर के, थाने वाले आकर के आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को हिरासा ना कर दें। लिहाजा एसएफआईओ वो एजेंसी है जो लोगों की ब्लैकमेलरी पर ताला लगा देती है। इतनी अच्छी जांच एजेंसी है एसएफआईओ। वो जांच एजेंसी है जिसके अख्तियारात इतने हैं कि अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी की होगी तो एसएफआईओ हर किसी से सवाल कर सकता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पुलिस कमिश्नर का बाप असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो। हर किसी से वो सवाल करने का अख्तियार रखता है, बगैर किसी नोटिस के किसी के घर पर भी पहुंचने का अख्तियार रखता है। कौन? एसएफआईओ। एसएफआईओ जहां इन्वेस्टरों के पैसे देने की ज़मानत लेता है, कोशिश कर रहा है, वहीं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख को उनके काम में फिर से खड़े होने के लिए बहुत बहुत कोशिश में मुआविन हो रहा है, हर तरह की मदद पेश कर रहा है। जैसा कि एसएफआईओ को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप एक तखमीनी लागत लेकर के आएँ और ये बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि लोगों को जो पैसे देना है, जो कंप्लेन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द लेना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं, जो कितने लोग हैं, कितने पैसे के रकम तुम्हारे पास आते हैं, ज़रा अंदाज़ा लगा करके बताओ। उसके ज़िम्न में एसएफआईओ ने एक नोटिस जारी किया अखबारों में, जिसमें यह कहा कि जो लोग 20 तारीख तक, यही 20 तारीख जो आने वाली है 2-3 दिन बाद, यहाँ तक आप लोग अगर अपना डेटा दे देते हैं, अगर देना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो लोग कंप्लेन करना चाह रहे थे, इधर उधर कंप्लेन करना चाह रहे थे, एसएफआईओ उनसे मुखातब है कि अगर आप इधर उधर कंप्लेन करना चाह रहे थे तो आओ एसएफआईओ में। सबको नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो डिपार्टमेंट वाले हैं। डिपार्टमेंट को भी कह रहा है कि अगर तुमको कोई बात कहना है तो आओ एसएफआईओ में कहो, अगर किसी इन्वेस्टर को कुछ कहना है तो आओ एसएफआईओ में कहो, अगर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को या कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कुछ कहना है तो आओ और एसएफआईओ में कहो। लिहाजा एसएफआईओ तमाम मैटर को क्लब करने की एक जगह है जिसके लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बड़े मुद्दत तक फाइट की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुई। दुश्मनों ने, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि सीबीआई को मामला जाएगा, जांच एजेंसी इसको जाएगा, उसको जाएगा, लेकिन एसएफआईओ को नहीं जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिया से, हाई कोर्ट के ज़रिया से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कामयाबी हासिल की और एसएफआईओ को मामला गया। एसएफआईओ को जाना भी चाहिए, लिहाजा इसलिए एसएफआईओ कर रही है हर किसी के साथ इंसाफ के लिए। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का बयान लेने के लिए एसएफआईओ ने उन्हें मदऊ किया था बाकायदा सिक्योरिटी के दरमियान। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएफआईओ को हुक्म दिया है कि जब भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो सबसे पहली बात वो जहां बताएं वहां जाओ, और अगर बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ उनको बुलाओ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए हर किसी के साथ इंसाफ का काम एसएफआईओ कर रही है। लिहाजा एसएफआईओ हो या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज या कोई भी, एक चीज़ मैं बता दूं कि लोग अगर ये समझते हैं कि एसएफआईओ में जाएंगे तो हमारे पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो ये खाम ख्याली है। जो लोग सब्र से बैठे रहना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, जो लोग एसएफआईओ में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ, दोनों लोग आज़ाद हैं, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। मामला अब बहुत बेहतर अंदाज में चल रहा है। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा था कि दुनिया के तमाम कोनों में चक्कर लगा करके आप आ जाइए, पैसे देने की प्रक्रिया अगर कोई शख्स शुरू करेगा तो वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हैं। लिहाजा एसएफआईओ भी उस वक्त तक पैसे देने में कामयाब नहीं होगी जब तक कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा एसएफआईओ को पैसे फराहम नहीं करेंगी। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पैसे देने में कामयाबी मैसर करें, उनकी प्रॉपर्टी फरोख्त हो और बगैर किसी अड़चन के वो तमाम मामलात को कर सकें आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, उसके लिए एसएफआईओ
साथ साथ में हर कदम पर साथ देगी, कंपनी का भी और इन्वेस्टर का भी। तो मैं कह ये रहा था कि अगर कोई ये चाहता है कि हम SFIO में जाएंगे तभी हमको पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि SFIO को भी पैसे देने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख ही जाएंगी, वरना उससे पहले SFIO कोई अपनी जेब से नहीं देगा। लिहाजा मैं एज अ इन्वेस्टर जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग SFIO में किसी वजह से नहीं जा रहे हैं या नहीं जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो उसका जो फॉर्म है उस पर 2-3 कलाम मैं अपने लिए जो फिक्स कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। SFIO में जाने से 2-3 तरह के सवालात मेरे मन में आ रहे हैं। अगर मैं जाता हूँ, एक एज इन्वेस्टर अगर कोई जाता है तो SFIO के फॉर्म में ये लिखा गया है कि आपने इन्वेस्ट किया कितना किया, तो उससे पता ये चलता है कि इन्वेस्ट कितना किया और कितना कमाया। तो इससे ये पता चलता है कि हिसाब किताब दोनों चीज़ों का होगा कि कितना डाला पैसे और कितने कमाए, तो इसका मतलब है कि हिसाब किताब लाजिम है। दूसरी बात, आधार कार्ड मांगा गया है और पैन कार्ड मांगा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जमा करता हूँ, कुछ लोग 1 करोड़ रुपए भी जमा किए हुए हैं, तो पैन कार्ड देने का एक मतलब साफ शफाफ मुझे एज अ इन्वेस्टर समझ में आ रहा है कि वो पैसे का आमदन का जरिया क्या था, मैंने कहाँ से कमाया, कहाँ से हासिल किया, और जो मैंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल करने से पहले उसका इनकम टैक्स वगैरह दिया कि नहीं दिया। तो पैन कार्ड मांगने का मतलब एक चीज़ ये साफ शफाफ तरीके से वाज़ेह है। तो लिहाजा इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से कमाया, उसका इनकम टैक्स वगैरह अदा किया या नहीं किया, अगर मैं जाता हूँ या एक इन्वेस्टर जाता है तो ये चीज़ भी उसको ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई नहीं जाता है तो कंपनी उसके साथ इंसाफ करेगी। कंपनी जैसे तमाम लोगों के साथ इंसाफ करती है, कंपनी ने सबको सेफ रखने के लिए 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स अदा किए हैं। लिहाजा मुझे ये समझ में आता है कि अगर SFIO में जाता हूँ या कोई जाता है कोई इन्वेस्टर, तो उसके साथ जो मामलात हैं, जो हिसाब किताब है, वो होना लाजिम है और होना भी चाहिए, क्योंकि SFIO जांच पड़ताल के लिए ही बनाई गई है। किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, ना मुल्क के साथ धोखाधड़ी हो और ना ही किसी तरह से किसी के साथ गलत हो। SFIO इसी के लिए बनाई गई है।